श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मैं साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जनवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी 2 दिन जावत हम लोग ने दामोदर अष्टकम पाठ कर रहे थे। हो गया हाँ? जो है कितना चलेगा पता नहीं, उधर एक बात करें। ये नमस्तस्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। इसी श्लोक की काल भी हम लोग आलोचना किया था। अनंतर सत्यव्रत मुनि कृष्ण की अलौकिक लीलाओं की हृदय में स्फूर्ति होने पर बारंबार राधा दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। विशेषकर श्री राधा के साथ उनकी अंतरंग क्रियाओं को वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण के ऐसे मधुर लीलाओं को वर्णन वास्तव रूप में जो है अति दुरह कहा गया। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, जल विहार, वनभोजन, वन भ्रमण, मधुपान, रास नित्यादि लीला रासलीला की सब अंतर्गत है। रासलीला कहने के साथ ही साथ अनेक प्रकार की लीलाओं की जो है जहां पर समावेश होते हैं उसकी रासलीला कहा जाता है। जिस प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ जल विहार आदि करते हैं, विशेष करके यमुना में जब स्नान आदि करते हैं, उस स्नान के समय जल आदि पानी आदि उनके ऊपर छिटकते हैं। वन भोजन, भजन लीला आदि होती है। इसके बाद सखियां अनेक प्रकार की स्वादिष्ट भोजन आदि बना करके लेकर के आते हैं। उस भजन में भी अनेक प्रकार रस माधुर्य आस्वादन होते हैं। फिर वन भ्रमण, वृंदावन की वो समस्त वृक्ष आदि को दर्शन करके कृष्ण उनकी परिचय आदि कराते हैं। गोपियों को वृक्ष की परिचय कराते हैं। देखो ये वृक्ष कैसे सुंदर है, इसके फल कैसे सुंदर है। जैसे एक एक वृक्ष के नाम लेकर के कृष्ण उनकी मधुरिमा की गुणकीर्तन करते रहते हैं। देखो ये आम की वृक्ष है,
इस आम के वृक्ष भी कैसे सुंदर भाव आदि धारण करते हैं। ये समस्त लीला आदि कृष्ण सखियों के निकट वर्णन करते हैं। यह बिल्व वृक्ष है, बेल के पेड़ है। उसी प्रकार वृक्ष और वृक्ष की फल आदि को जब कृष्ण वर्णन करते हैं, गोपियां में विभोर हो जाती है। और विशेष करके वृक्ष आदि की सेवा कृष्ण स्वयं वर्णन करते हैं। वनलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्या। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, वनलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्या। वह वृंदावन की वृक्ष की सेवा की परिपाटी वर्णन कर रहे हैं। जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, देखो वृक्ष आदि किस प्रकार गोविंद की सेवा के लिए अपने फूलों की पंखुड़ियों के द्वारा सुंदर ब्रिज बना देते हैं, कारपेट बना देते हैं। क्योंकि वृक्ष में भी ऐसे एक भावना उत्पन्न होता है, कहीं गोविंद के चरण में खरोच न लग जाए। क्योंकि भगवान की चरण कमल कहा जाता है, रातुल चरण कहा जाता है। रातुल शब्द के अर्थ होता है जिस चरण अत्यंत सुकोमल होता है, लालिमा युक्त होता है। यहां तक भी वर्णन होता है, एक चरण उठा करके जब दूसरे चरण भूमि पर रखते हैं, उस समय मानो उस चरण से रक्त के बूंद टपक रहे हैं, ऐसे भावना होता है। इतने सुंदर भगवान के चरण कमल कैसे होते हैं, अत्यंत लालिमा युक्त है, रेडिश कलर होता है। और उसमें ध्वज, वज्र, अंकुश, कमल आदि अनेक प्रकार के जो है चिन्ह लगे रहते हैं। जिस चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग अपने अर्घ पुष्प आदि के द्वारा अर्चना आदि करते हैं। इंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोग आकर के जिनकी चरण कमल के नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहते हैं। ऐसे भगवान की सुंदर चरण कमल कहने की तात्पर्य है, वृक्ष में ऐसे भावना उत्पन्न होता है, कहीं गोविंद के चरण में किसी प्रकार खरोच ना आ जाए। इसलिए कहते हैं वनलता तरवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्या। और क्या करते हैं, वो समस्त वृक्ष आदि शाखाओं के द्वारा मित्रवत गोविंद की जो आलिंगन करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे शाखाएं जो है, गोविंद जब आते हैं और वो शाखाएं मानो मित्र के भांति गोविंद के क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। और कभी कभी वृक्ष से जल की धारा टपकते रहते हैं, क्योंकि अनेक दिनों के बाद गोविंद के दर्शन से वृक्ष के हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं और उनके मानो चित्त द्रवीभूत होने से उनकी आंखों से आंसू की धारा टपक रहे। सुंदर प्रस्फुटित कमल के फूलों के द्वारा सुगंध आदि करके भरपूर विस्तारित दिशा को जो है इतने सुंदर महक फैला देते। भ्रमर आदि मधुमक्खी आदि जहां पर गुंजन आदि करते रहते हैं। वृंदावन की वह स्थान ऐसे सुरम्य हो जाता है, कोयल कुहकते हैं, मयूरी नृत्य आदि करते रहते हैं। और भ्रमर मानो मुनि ऋषियों के भांति वेद मंत्र आदि के द्वारा धीरे धीरे गुंजन आदि करते रहते हैं। जैसे संत महात्मा मुनि ऋषि वेद मंत्र आदि उच्चारण आदि करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भ्रमर आदि जो है मुनि ऋषियों के भांति गोविंद के गुणावली के जो है कीर्तन आदि करते रहते हैं।
और इसके पश्चात वृक्ष आदि गोविंद की जो फल आदि अर्पित करते हैं, पुष्प फल आदि अर्पित करके उनके नाजनी कैसे आतिथ्य के जो है आतिथ्य के द्वारा स्वागत करते हैं। आतिथ्य जैसे अतिथि व गेस्ट गृह में आने पर जैसे उनके अत्यंत आदर स्नेह ममता प्रीति आदि के साथ जिस प्रकार के भोजन कराया जाता है, उसी प्रकार वृक्ष आदि अत्यंत सुगंध युक्त और परिपक्व स्वादिष्ट रसाल फलों के जो है गोविंद को अर्पित कर देते थे। और गोविंद वो समस्त फल आदि ग्रहण करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते। धन्य विधाता वह वृंदावन की ऐसे सुंदर सजावट करके रखते हैं। यानी जोग माया वो वृंदावन के ऐसे सुंदर सुरम्य करके सजा रखते हैं, वो समस्त वृक्ष आदि सारिबद्ध होकर के खड़े हो जाते हैं। यानी जब गोविंद वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वो समस्त वृक्ष आदि दोनों तरफ से ही सारिबद्ध होकर के गोविंद की जो है स्वागत का कराते रहते। और अपने आप फूलों की माला गोविंद की गले में अपने आप हो जाते थे, क्योंकि वो वृक्ष कल्प वृक्ष है गोविंद की इच्छा के अनुसार। और उसमें वृक्ष भी केवल फूल नहीं है, फल नहीं है, जो चाहे वो अपने आप ही वो समस्त वस्तु के प्रकट कर देते हैं। किंतु वो वृक्ष तो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उस वृंदावन के जितने भी वृक्ष है उसके कहा जाता है कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष के तात्पर्य है जो जैसे कामना आदि करते, कल्पना आदि करते हैं, भावना आदि आते हैं, उसी भावना के अनुसार वृक्ष वह समस्त वस्तु प्रदान कर देते हैं। तो इसी प्रकार वन भ्रमण, मधुपान के बारे में बताया। कृष्ण सखियों के साथ वन में वह शहद आदि कैसे पान आदि करते थे, और सभियों की पान करा कर, मधुपान करा करके सबके चित्त ऐसे भ्रमित कर देते थे मानो उनके मस्तक आदि घूमने लगे। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ऐसे सुंदर वर्णन किया। सभी सखियों की गोपियों की सिरदेश मस्तक ऐसे ऐसे घूमने लगे, क्योंकि अधिक शहद पान करने से शरीर में उन्मत्तता आ जाता है और मस्तक घूमना शुरू हो जाता है। और वो लोग बात ही कर नहीं पाते, चल नहीं पाते, कुछ समय जो है चल नहीं पाते। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार वन भ्रमण, मधुपान, रास नृत्य आदि, यानी वो समस्त सखियां अपने नृत्य कला आदि प्रदर्शन करते थे। आशा समस्त सखियां उसी सखी समाज में सभी लोग बैठ जाते थे। विशेष करके सर्वश्रेष्ठ सखियां ऊपर बैठ जाती थी। ऐसे सुंदर करके रत्न सिंहासन आदि तैयार कर देते थे, जहां पर राधा कृष्ण जुगल वो रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और दोनों तरफ अष्ट सखियां विराजमान होती हैं। ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, चंपकलता, ये समस्त सखियां राधा कृष्ण के चारों तरफ जो है परिवेष्टित होकर के बैठ जाते हैं। और उस समय अनेक प्रकार के हास्य परिहास हो जाते हैं। इसलिए ये समस्त रास नृत्य आदि प्रदर्शन करते थे। सखियां अपने अपने नृत्य प्रदर्शन करते थे, कौन कैसे नृत्य आदि कला आदि प्रस्तुत करते हैं। उसमें अनेक प्रकार कला आदि दिखाया जाता है, एक नहीं अनेक प्रकार के कलाएं जो है दिखाया जाता है। मधुपान, नृत्य, रासलीला ये समस्त कार्य है। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, ये नमो अनंत लीलाय
इस लीला के द्वारा समस्त लीलाओं की वर्णन होते हैं, अर्थात अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। कृष्ण भी उस सभा में श्री कृष्ण अपने कला आदि प्रस्तुत करते थे, और उस आदि लीला कला प्रस्तुत करके सखी समाज में सभी एक दूसरे के जो है प्रशंसा आदि करते थे। कितने सुंदर वो समस्त लीला है। कोई पंचम स्वर से कीर्तन करते, कोई सप्तम स्वर से कीर्तन करना शुरू कर देते। एक दूसरे के स्वर की माधुर्य इतने हो जाते हैं, जिसके सुनने के लिए देवता लोग भी अपने अपने दिव्य विमान में बैठ करके आ जाते हैं। जिससे वेणुगुत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, दिव्य विमान, दिव्य विमान, हाँ, देव देवियां जो है अर्थात पति पत्नी देवता देवी एक ही विमान में आरूढ़ होकर के बैठ करके और गोविंद के ऐसे लीला आदि दर्शन करने के लिए चलते। दिव्य विमान गतो अनुसन्न माना, देवता लोग किस प्रकार गोविंद के ऐसे लीलाओं को दर्शन करने के लिए एकत्रित होते थे। सभी अपने अपने लीला आदि प्रदर्शन करते थे, दिखाते थे अनेक प्रकार की लीला, क्योंकि नृत्य गीत वाद्य आदि और वचन भंगी कहा जाता है। बोलने के इतनी सुंदर कला शैली होते हैं, सभी के बोलने के लिए एक एक कला होती है। अनेक प्रकार छंद आदि के द्वारा भावों के व्यक्त करते थे। कई काव्यिक भाषा के द्वारा, काव्यिक भाषा समझते हो, पोइट्रिकल लिरिकल शब्द के द्वारा ये समस्त आदि करते थे। कभी हास्य परिहास आदि होती थी उसमें। जैसे दो एक उदाहरण के द्वारा दिया जाए। अच्छा बताओ, कोई कौन सदा सदा अपवित्र होकर के भी पवित्र रहता है? कौन सदा सर्वदा अपवित्र होकर के पवित्र होता है, पवित्र होकर के अपवित्र हो जाता है, कुटिल होकर के सरल हो जाता है? कहते राधा जी के मस्तक के जो बाल जो है, बाल को अपवित्र माना जाता है। शरीर के मुझे मस्तक के जो बाल जिसको अपवित्र माना जाता है, किंतु ये बाल जब शरीर पर आता है इसे पवित्र मानते हैं, और ये बाल जब शरीर से अलग हो जाता है इसे अपवित्र माना जाता है। दो वस्तु शरीर में रहता है, अपवित्र के पवित्र रहता है और पवित्र के अपवित्र रहता है। बाल और हाथ नाखून जो है, पैर नाखून के कहा जाता है। जब हमारे हाथ में रहते हैं, नाखून रहते हैं, पवित्र माना जाता है। और यही नाखून के जब हम काट देते हैं, अलग हो जाता है, उसके स्पर्श करने से पर उसके अपवित्र माना जाता है। बंगाल में ऐसे नियम होता है, जैसे कोई शेविंग करते हैं ना, बाल काटते हैं, उसे स्नान करना पड़ता है। आज हम एक बार था न्यूयॉर्क में, हाँ न्यूयॉर्क में गया, ये हमारी वो वशिष्ठ क्या नाम, दिल्ली का जो है, आप लोग जानते नहीं, नागमान के शिष्य, गुरुदेव के शिष्य, उनके घर में रहा। तो उस दिन पूर्णिमा था, मैंने अनंगमान के कहा तुम थोड़ा रसोई बनाओ। वो चावल दाल बना रहे थे। फिर मैं सेविंग कर रहा था, अपने इसको काट रहा था, और वो बोले मैं काट देता हूँ। बोले अच्छी बात। और फिर काटते काटते देखा हुआ जो रसोई जो वो क्या बोले दाल गल रहा था, ये हो रहा था, और उसको उठाने गए
और उसके नीचे रख दिया, और इतने समय वो आ गया। उसका नाम क्या है? अरे वशिष्ठ जो है, इसके जो एक्स हस्बैंड था, ये दिल्ली का फरीदाबाद का, पूजा ना, उसका नाम क्या है? निकुंज। अरे आती है, चलो वो देखा अरे तुम महाराज के अभी सेविंग कर रहे थे, बाल काट रहे तो, और अभी रसी घर में घुस करके ये कर दिया है। पंकज वशिष्ठ हाँ जान, वो क्या कि सब चावल दाल सब कुछ फेंक दिया, बोले अपवित्र हो गए। वास्तव शास्त्र में ऐसी है, शास्त्र में ऐसे कहा है। आज अरे वो तो दूर की बात है, हम लोग के घर में जो कोई बाएं हाथ से पानी परस कर देते ना, उसकी सेवा नहीं लेते, फेंक देते हैं। ये कोई भी करता मैं इसको डांटता हूँ किंतु ये लोग, इन लोग के संस्कार थोड़ी है। ये कोई के बाएं हाथ में ऐसे, जो मैं स्नान करूंगा जोर पानी ना, बाएं हाथ में ऐसे देखते हैं ठंडिया की करनी, मैं कहते हैं ऐसे उचित नहीं। हम लोग की रीति बहुत कठिन होता है, शुद्ध सदाचार को मानना पड़ता है। दाएं हाथ बाएं हाथ तो दूर की बात है, बाएं हाथ में कोई ऐसे स्पर्श कर दे उसको पानी के फेंक देंगे। ऐसा नियम बहुत होता है, कोई बाएं हाथ में से पानी दे दे उसके पानी के क्या क्या, ये नहीं माना जाता, अपवित्र माना जाता, शास्त्र में लिखा है। आप लोग इसको थोड़ी मानते। बाएं हाथ में जो बाएं हाथ का बाएं हाथ में करेंगे, दाएं हाथ में दाएं हाथ। किसी को पानी दे तो बाएं हाथ में देना नहीं चाहिए, दाएं हाथ में देना चाहिए। कुछ नियम होता है, समझे। इसलिए मैंने ये कह रहा था, तो शुद्ध सदाचार इसलिए कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं। क्या बोल रहा था जी, ये बाल जो है, बाल और नखुन जब शरीर में रहते हैं तब इसको पवित्र मानते हैं। बार बार आप सिर पर हाथ लगा रहे हैं, पवित्र माना मान रहे हैं, किंतु वही वो जब शरीर से अलग हो जाते हैं उसकी अपवित्र माना जाता है। बात ही सकता है भाई, जब तक शरीर में था तब पवित्र माना गया, और शरीर से अलग होने के साथ ही साथ अपवित्र माना जाता है। इसलिए वही प्रश्न करें, जो कुटिल होकर भी सरल होता है, बोले राधा जी की मस्तक की बाल कहा जाता है। कुटिल होकर के सरल होकर के कुटिल होता है, क्योंकि राधा जी की जो बाल जो होते हैं अत्यंत घुंघराले वाले होते हैं, कुंचित केशम है। ये समझते, इसे कहा जाता है प्रहालिका कहा जाता है। प्रहालिका समझते हो? प्रहालिका माने एक शब्द जो है दूसरी तरह का है, एक शब्द जो पूछता रहता है उसके दूसरी अर्थ होता है, हास परिहास आदि करते हैं। प्रहेली संस्कृत में कहते हैं प्रहेलिका, और वो हिंदी में करे प्रहेली, जैसे ये सब का है। तो उसी प्रकार ये समस्त अनेक आदि इसके वर्णन करते रहते हैं। एक जल विहार, वनभोजन, वन भ्रमण, मधुपान, रास, नृत्य आदि राष्ट्र के समस्त अंतर्गत है। इसलिए कहते हैं नमो अनंत लीलाय, वाक्य के द्वारा बतला रहे हैं कि जिनकी लीला को अंत नहीं है, उन अनंत लीलाधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। श्री राधा कृष्ण के परिकरों की कृपा छोड़कर कोई भी हमारी वांछा पूर्ण नहीं कर सकता है। सत्यव्रत मुनि यही कहते जा रहे, अंतिम में कह रहे हैं, ये राधा कृष्ण की जो परिकर जो है, उनकी कृपा
कृपा जब तक हमें वर्षित नहीं हो व प्राप्ति नहीं करें, मैं वास्तव रूप में अपने टारगेट तक मैं पहुंच नहीं सकता। ये कहते हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। यदि कृष्ण प्रेम देना चाहे तो विषय जातीय प्रेम दे सकते हैं, पर कृष्ण जो प्रेम देते हैं वो कौन सा प्रेम देंगे? कृष्ण विषय विग्रह है, इसे कृष्ण जो प्रेम देता है उसे कहा जाता है विषय जातीय प्रेम दे सकते हैं। परंतु हमें गोपियों जैसे आश्रय जातीय प्रेम का प्रयोजन है। विषय जातीय प्रेम का प्रयोजन नहीं है। हमारी अभिलाष तो केवल राधा जी की दासियों की ही पूरी कर सकती है। इसलिए राधा जी की दासी बनने के लिए सप्तव्रत मुनि यह भाव जो है व्यक्त कर रहे हैं। यानी मंजरी भाव की कथा है। कदाब्ज स्तव विना वरदस्वमेव नन्नत कदापि समय कील देवी जाचे सखयत मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दस्सयत मम रसस्तु सत्यम। यही तो भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये केवल दासियों की जो है परिपाटी यह पर वर्णन है। इसे कहते हैं भजामि राधां अरविंद नेत्र स्मरामि राधां मधुर स्मितासं वदामि राधां करुणाभरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। सप्तव्रत मुनि अंत में दास गोस्वामी की यह भाव को जो है प्रार्थना आदि करते जा रहे हैं। इस करके गुरुदेव टीका के द्वारा इसके वर्णन करते जा रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी विशाखानंद स्तोत्र में वर्णन करेंगे। स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी करें भजामी राधां अरविंद नेत्रां। मैं श्रीमती राधे की अत्यंत सुंदर लालिमा युक्त नेत्रदय को बार बार मैं भजन करता हूं। स्मरामि राधा मधुर स्मिता स्वयं। मैं राधा जी की अत्यंत मंद मुस्कान युक्त मंद हास्य की मैं स्मरण करता हूं। बदामी राधं करुणा भराद्रा। ओहो राधा जी की ऐसे करुणा जो भाव व करुणा करने वाली और उसको मैं बार बार कीर्तन करता हूं। इसलिए बदामी राधं करुणा भराद्रा ततो मम नास्ति गतिर न कापि। इस छोड़कर के मेरा और जीवन में और कोई इच्छा व आकांक्षा नहीं है। ये मेरा प्रार्थना है। इसके लिए एक सुंदर एक कथा कवि को मैं बताता हूं। ये मधुस्मृता राधा में आपको मिलेगा। एक समय की बात है, कृष्ण राधा जी को इंगित किया ये आज उस कुंज में मिलित हो। इसलिए सब सखियां भी विचार करने लगे ये आज गोविंद के साथ कोई विशेष कुंज में जाकर के मिलेंगे। सारे सखियां जो है उस कुंज में जाकर के कुंज आदि सुंदर रूप में सजाया है और उस कुंज में स्वयं कृष्ण आ गए। किंतु किसी न किसी प्रकार से जटिला कुटिला के मानो भनक लग गया। भनक समझते हो? गंध लग गया। ये आज रात्रि में राधा जी घर से निकल जाएगी। तब उनके जब ये गंध उनके सस्पेक्ट मैंने क्या बोलते हैं सस्पिशियस बोल के ना तो उस समय क्या करने लगी ललिता ये लेते जटिला और कुटिला घर के दोनों दरवाजा पर ही बैठ गए। आप जाने ही नहीं रहे राधा कैसे जाए देखिए। ऐसे करते करते और राधा जी अपने कक्ष में विराजमान है। अभी घर से निकलेंगे कैसे? राधा जी निकल नहीं पा रही।
है। राधा जी कृष्ण के साथ मिलन के लिए बहुत उत्कंठित हो रहे हैं, और उस समय राधा जी के पास केवल 2 सखियां मंजरियां हैं, एक रूपा मंजरी और एक रति मंजरी है। राधा जी अपने बिस्तरा पर लेटी हुई है, आज और जटिला कुटिला दोनों दरवाजा पर बस बाहर खड़ी हुई, बाहर बैठी हुई है। रात गंभीर हो गया, 12 बज गया, जटिला कुटिला आज बाहर ही बैठी हुई है। आज समझ, एक दरवाजा पर जटिला, दूसरी दरवाजे के बाहर पर कुटिला बैठी। अभी जाने के रास्ते कहां? और अंदर में श्रीमती राधिका रूप मंजरी रति मंजरी के साथ विराजमान है। उस समय देखो लीला संपादन करने वाले कौन है? जोग माया है। राधा जी का तो कृष्ण के साथ मिलन तो हो नहीं है, और कृष्ण उस कुंज में आकर के बहुत उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करने लगे, कब राधा जी आई। कहीं एक हवा से पत्ता हिल जाए, कृष्ण इतने व्याकुल हो जाते हैं ये राधा जी आ रही है। कहीं झनाट कर कहीं शब्द हो जाए, कृष्ण ऐसे व्याकुल हो जाते हैं मानो राधा जी के चरण के नुपुर के ध्वनि आ रहे हैं, राधा जी आ रही है। इसी प्रकार उस कुंज में कृष्ण अपनी सखियों के साथ, वृंद आदि सखियों के साथ विराजमान है, और राधा की गुण कीर्तन, राधा की चिंतन होती जा रही है। राधा जी कब आई, और इधर जावट में जटिला कुटिला तो किसी प्रकार से तो टस से मस नहीं है, मैंने दरवाजा पर मानो बाहर दरवाजा पर बैठी हुई। अभी क्या करें, जाएंगे कैसे? जो मैंने देखो एक व्यवस्था की, इतने समय क्या हुई, जटिला की सिरप पीड़ा होने लगे। या सिरप पीड़ा समझ लो, हेडेक हो गया ना। जटिला के लिए इतने हेडेक हो गया, जटिला कहने लगी ये राधे तुम हमारे सिर के जो है दबा दो। आज अभी क्या करें? सासकारी है बहू तो मेरा सिर को देखो। उस समय क्या की रति मंजरी ने क्या की, जटिला कहने लगी जटिला उस समय रति मंजरी सर दबाने लगी। उस समय जटिला रति मंजरी कहने लगी ये देखो आज राधा जी की सिरप, राधा जी के भी सिरप पीड़ा है। वो जाने लगी हम आपके सिरप मैंने क्या बोलते हैं सिर को जो है दबा दो। देखो दरवाजा के बिल्कुल जो बाहर जो है जटिला जहां पर बैठी हुई थी, और वहीं पर ये करने लगी रति मंजरी उनकी सेवा करने लगी, और अंदर में रूप मंजरी है। अच्छा चलो एक दिख तो रास्ता क्लियर हो गया, जा सकते हैं, किंतु दूसरी दरवाजा में तो बैठी है, कुटिला बैठी हुई, ननद बैठी है। अब क्या करें? फिर जोग मैंने किया कि वो कुटिला के आंखों पर इतने नींद आ गई, विशाल विशाल पत्थर के चट्टान मनो आ गए, आंख खोल नहीं पाए, तथापि जो है वो वहीं पर ही बैठी रही, और वहीं पर ऐसे करते करते वहीं पर वो सो गई। तब उस समय रति मंजरी ने क्या कि राधा जी को साथ में लेकर के बाहर आ गए, बाहर आकर के कृष्ण के साथ मिलाया, और इसी प्रकार कृष्ण के साथ जो रात्रिकालीन नैशकालीन जो लीला आदि हुई, लीला होने के बाद फिर श्रीमती राधिका वही रूप मंजरी के साथ और अपने गृह में आने लगे।
उस समय रति मंजरी जो जटिला के जो सिर जो है दबा रही है और अपने गोद में रति मंजरी क्या क्या कर रही है ना, जटिला के सिरादेश के लेकर सिर को लेकर के दबा रही है। और ठीक उसी समय राधा जी लीला जानी वो नैश लीला के समाप्त करके जब गृह में प्रवेश कर रही है, उस समय रति मंजरी क्या देख रही है, राधा जी के मुखारविंद के दर्शन करें। इसलिए करें भजामी राधम अरविंद नेत्रम। ओहो, राधा जी की जो अरविंद नेत्र माने कमल के भांति ऐसे सुंदर लाल आभायुक्त जो नेत्र को मैं बार बार भजन करता हूं। क्यों? रात्रिकालीन रात्रि जागरण होने के नाते राधा जी रात्रि काल में सोए नहीं है, इसलिए आंख कैसे हो गया, लाल लाल आभायुक्त हो गया। जिस प्रकार कमल के पंखुड़ी के दोनों साइड क्या हो जाता है, लाल लाल आभा हो जाता है। कमल के पंखुड़ियों देखना, ये अग्रभाग और पीछे के भाग दोनों भाग कैसे हो जाते हैं, लाल लाल आभायुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राधा जी की नेत्र के देख करके रति मंजरी यही प्रार्थना करें, कहते हैं भजामी राधम अरविंद नेत्रम। ओहो, राधा जी की ऐसे सुंदर नेत्र जो है उसके मैं भजन करती हूँ। स्मरामी राधा मधुर स्मृताश्रम है। और उस समय श्रीमती राधिका जब अपने गृह के अंदर में प्रवेश कर रही है, कृष्ण मिलन जनित जो सुख उसकी राधा जी स्मरण करते हुए अंध मंद मुस्कान युक्त उनके जो अधर उष्ट है उसको मैं बार बार स्मरण करता हूँ। इसलिए कहते हैं स्मरामी राधम मधुर स्मिताश्रम बदामी राधम करुणा भरद्रा। ओहो, राधा जी जब गृह अंदर में प्रवेश करने लगी और राधा करुणा की उद्रेक हुई। क्या किसने? राधा जी सोच रही है कृष्ण के साथ मिलन के लिए देखो रति मंजरी कैसे जटिला को कैसे सिर दबा रही है, सेवा कर रही है। इसलिए कह रहे हैं बदामी राधम करुणा भरद्रा। उस समय राधा जी की हृदय से करुणा की उद्रेक है। तथो मन्नास्ते गतिर न कापी। और इसके छोड़ करके जीवन में और कोई मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। इसलिए ततो मम नास्ति गतिर न कापी। और इसके छोड़ करके हमारे जीवन की आशा क्या है? राधा जी के ऐसे सुंदर लालिमा युक्त नेत्रद्वय और मधुर मंद मुस्कान युक्त उसके सुंदर अधर उष्ठ और उनके करुणा उद्रेक युक्त के ये हृदय, ये जीवन की मेरा एकमात्र संपद है। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पता हो गया ना?